हेलो क्यूटीज, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज़ पनघट में। आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू के ड्रामा की जिसका नेम है माई लवली लायर। एपिसोड फर्स्ट की स्टार्टिंग होती है। दिखाया जाता है 2018 में एक जगह पर एक बॉस 3 आदमियों से पूछताछ कर रहा होता है कि उनमें से किसने खबर हमारे दुश्मनों को बताई है। तीनों ही मना कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एंट्री होती है हमारी हीरोइन की, जो कि है सोली। वो एक लायर हंटर है। उसके पास ऐसी सुपर पावर है जो बता सकती हैं कि कोई झूठ बोल रहा है या नहीं। तो वो उन तीनों आदमियों की बात सुनती है और बॉस को बता देती है कि इनमें से कोई भी झूठ नहीं बोल रहा है, इनमें से किसी ने भी वो खबर लीक नहीं की है। तभी वहाँ पर बॉस के साइड में एक आदमी खड़ा होता है जिसका पैर टूटा हुआ था और वो कहने लगता है कि हम इस लड़की पर कैसे भरोसा कर सकते हैं, तो बच्ची सी लग रही है। बट उसकी बातों से सोली समझ जाती है कि इसी ने वो खबर लीक करी थी, तो वो बॉस को बता देती है। और फिर जब सोली वहाँ से जा रही थी, वो फुटबॉल की न्यूज़ सुन रही थी कि तभी साइड से उसको एक फुटबॉल जर्सी में एक लड़का दिख जाता है और वो सोचने लगती है कि ऐसी जगह पर भी लोग फुटबॉल के कितने ज़्यादा फ़ैन हैं। नेक्स्ट डे जब सोली वहाँ से जा रही थी, तभी वो आदमी जिसका सोली ने पर्दाफाश किया था वो सोली को मारने के लिए आ जाता है। उसने चाकू भी ले रखा था। उसे देखकर सोली वहाँ से भागना शुरू करती है और वो आदमी भी सोली का पीछा करता रहता है। और फिर सोली वहाँ से जाने का बस टिकट ले लेती है और बस में बैठ जाती है। और उसी बस में डोहा, जो कि हमारा हीरो है, उसको एक आदमी मार रहा होता है। वो उससे कहने लगता है कि तुम लास्ट टाइम अपनी एक बार गर्लफ्रेंड से मिलकर तो चले जाओ, तुमने उसको चीट किया, फिर भी उसने तुम्हें माफ़ कर दिया। पर डोहा कहने लगता है कि मैंने उसको कभी भी चीट नहीं किया था। बट वो आदमी डोहा की बात नहीं सुनता और उसको मारे ही जा रहा था। और सोली को इसलिए परेशानी हो रही थी क्योंकि बस उस आदमी की वजह से चल नहीं पा रही थी और उसको डर लग रहा था कि जो आदमी उसका पीछा कर रहा है कहीं वो बस के अंदर ना आ जाए। तो सोली उस आदमी को धक्का मारने लगती है जो डोहा को परेशान कर रहा था। तो वो आदमी कहने लगता है कि अब तुमने एक नई गर्लफ्रेंड भी बना ली है। तो सोली कहती है कि हाँ, मैं उसकी नई गर्लफ्रेंड हूँ और अब तुम उसको परेशान नहीं कर सकती हो। और फिर वो उसको बस से धक्का दे देती है। और फिर उस आदमी के जाने के बाद बस भी स्टार्ट हो जाती है। और फिर सोली डोहा से बोल देती है कि तुम ऐसे मार क्यों खा रहे थे, जब तुमने चीट नहीं किया है तो तुम एक बार उसको ढंग से बता नहीं सकते थे। तो डोहा कहने लगता है कि तुम्हें कैसे पता चला। तो सोली उसको अपना कार्ड दिखा देती है और कहती है कि मैं एक लायर हंटर हूँ और यही मेरा काम है। फिर दिखाते हैं 5 साल बाद 2023 में सोली एक बिजनेस के लिए जाती है। उसकी क्लाइंट एक रिच वुमेन थी जो जानना चाह रही थी कि जिससे वो प्यार करती है क्या वो सच्ची में उससे प्यार करता है या सिर्फ उसके पैसे के लिए उसके पास है। सोली उस लड़के से बात करती है तो वो पता चलता है कि वो बिल्कुल जेन्युइन बंदा था। बट तभी वहाँ पर एक मेड थी, उससे कुछ सामान गिर जाता है और वो लड़का एकदम से हड़बड़ा जाता है और फिर पता चलता है कि उसने तो उस मेड को प्रेग्नेंट कर रखा है। अपनी सच्चाई सामने आने पर वो सोली को मारने के लिए चढ़ जाता है। पर तभी वहाँ पर सोली का बॉडीगार्ड जियोन आ जाता है और वो सोली को बचा लेता है। फिर कार में सोली ने जो इतने महंगे से कपड़े वगैरह पहने रखे थे वो सब वो पैक करके रख देती है। तो जियोन उससे कहने लगता है कि तुम इतने पैसे कमा रही हो, इन सब पैसों को बचा के क्या करोगी। तो सोली कहने लगती है कि अब हर चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है तो हमें भी तो प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। तो जियोन कहने लगता है क्यों ना तुम ऐसे कुछ रिचुअल वगैरह परफॉर्म करने लगो, उसमें ज़्यादा कमाई होती है। तो फिर दिखाते हैं सोली की मॉम जब वो प्रेग्नेंट थी तो वो बहुत सारे भगवान की पूजा करती थी, कभी कहीं जाती थी कभी कहीं जाती थी और हमेशा वो यही प्रे किया करती थी कि मेरे बच्चे को प्लीज़ कोई टैलेंट दे देना जिससे वो अपनी लाइफ जी सके। कोई ऐसा टैलेंट मत देना, मतलब आर्टिस्टिक टाइप जिसके लिए उसे नर्चर करने में पैसे लग जाए, ऐसा हो जिससे वो पैसे कमा सके। तो किसी भगवान ने सोली की मॉम की बात सुन ली और सोली को एक सुपर पावर मिल गई। बचपन से ही उसको पता चल जाता था कि उसके मॉम डैड उससे कब झूठ बोल रहे हैं। सोली की मॉम ने वैसे तो उससे बोला था कि उसको प्रोसिक्यूटर बनना है, उसमें वो अपने टैलेंट को यूज़ करती है जिससे वो अच्छे से पैसे कमा सके। बट सोली को एक दूसरा रास्ता मिल जाता है लायर हंटर का। अब ऐसे तो उसकी बात पर कोई बिलीव नहीं करता कि वो सच बता सकती है, इसीलिए वो अपने कार्ड पे उसने लिखवा लिया था कि वो एक शमन है और वो स्पिरिट से बात कर सकती है। इसीलिए उसको पता चल जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। इसीलिए उसने अपना एक कैफ़े भी खोल रखा था। बट प्रॉब्लम यही थी कि ये पता करने के लिए कि कोई सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, उसको उस पर्सन से फेस टू फेस मिलना होता था। इसीलिए उसको अलग अलग जगह जाना पड़ता था। फिर जियोन से कहने लगता है कि एक अवार्ड सेरेमनी है और वहाँ पर एक बहुत फेमस सॉन्ग राइटर किम डोहा भी आने वाला है जो सियोन का कंपोजर है। और वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है, हमेशा मास्क लगा के रहता है और अपनी आइडेंटिटी उसने अभी तक किसी को नहीं बता रखी है। सोली कहने लगती है कि वो मिस्टीरियस सिर्फ इसीलिए बना हुआ है ताकि वो सबका अटेंशन ग्रैब कर सके। फिर दिखाते हैं डोहा को एक चेकिंग पॉइंट पे रोक दिया जाता है उसकी अल्कोहल इनटेक को चेक करने के लिए और पुलिस उसको उसका मास्क हटाने के लिए बोल रही होती है। पर डोहा मास्क नहीं हटाना चाह रहा था कि इतने में वहाँ पे एक दूसरा आदमी कार एक्सीडेंट करके चला जाता है। तो पुलिस वहाँ से चली जाती है, फिर डोहा भी वहाँ से निकल जाता है और उसके बाद उसको ऐसे पैनिक अटैक सा आ जाता है। फिर दिखाते हैं अवार्ड सेरेमनी में बेस्ट कंपोज़र का अवार्ड डोहा को मिल जाता है।
पर दोहा तो वहाँ पर प्रेजेंट था ही नहीं, तो उसका अवार्ड लेने के लिए साजी योन चली जाती है और वो वहाँ पर दोहा को थैंक यू बोलने लगती है और कहने लगती है कि दोहा के सॉन्ग्स ने मुझ जैसी सिंपल लड़की साजी योन को सायोन बना दिया। फिर दिखाते हैं अवार्ड सेरेमनी के बाद पार्टी होती है और उसमें सब लोग यही जानना चाह रहे थे कि दोहा कहाँ है। सब लोग उससे मिलना चाह रहे थे क्योंकि वो बेस्ट कंपोज़र था। तो कुछ लोग कहने लगते हैं कि हमें तो लगता है कि इस सॉन्ग राइटिंग का काम तो उसका साइड वाला काम है, मेन काम तो उसका शायद ये है कि वो नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस में काम करता है, उसका एजेंट है, इसीलिए वो अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है। कोई कहने लगता है कि नहीं, मैंने तो ये सुना है कि वो एक हाई स्कूल म्यूजिशियन है, काफ़ी बड़े घर का बेटा है और वो अपनी आइडेंटिटी छिपा के रखता है क्योंकि उसके घर वाले नहीं चाहते हैं कि वो म्यूज़िक कंपोज करे। और एक कहने लगता है कि मैंने तो सुना है वो बहुत ज़्यादा जीनियस है। तभी वहाँ पर साजियोन आ जाती है तो वो लोग उससे पूछने लगते हैं कि तुम क्या हमें दोहा से मिला सकती हो। बट वो भी कहती है कि मैं भी उससे अभी तक ज़्यादा नहीं मिली हूँ, सिर्फ फ़ोन कॉल या ईमेल पर ही बात होती है। बट एक बात बता सकती हूँ कि उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। फिर साजियोन का ही वहाँ पर मन नहीं लग रहा था तो वो एंटरटेनमेंट कंपनी के सीईओ से कहने लगते हैं कि मैं चली जाती हूँ, बट सीईओ बोल देता है कि अभी थोड़े टाइम के लिए और यहाँ पर रुक जाओ, फिर चले जाना। और तभी वहाँ पर एक दूसरा कंपोज़र दोहा के बारे में बुराई करने लगता है कि उसने तो मेरा सॉन्ग कॉपी किया है। तो सीईओ उसको भी छुपाने में लग जाता है और फिर कहता है सिक्योरिटी गार्ड से कि इसको बाहर ले जाओ। फिर दिखाते हैं साजियोन ने दोहा का अवार्ड लिया था तो वो उसके घर पहुँच जाती है उसको अवार्ड देने के लिए और मीडिया वाले साजियोन के पीछे लग जाते हैं कि ये कहाँ पर जा रही है। फिर दोहा भी अपने बारे में न्यूज़ देख रहा था और तभी उसकी डोरबेल बजती है। वहाँ पर साजियोन थी तो दोहा उससे पूछ लेता है कि सीईओ भी तुम्हारे साथ है। तो साजियोन कहती है कि हाँ वो भी मेरे साथ है। तो दोहा गेट खोल देता है बट वहाँ पर साजियोन अकेले ही आई थी और वो कहती है कि अगर मैं तुमसे मना करती कि वो साथ में नहीं आया तो तुम गेट ही नहीं खोलते। और फिर वो उसका पूरा का पूरा घर चेक करने लगती है कि कौन लड़की है, तुमने किसको छिपा रखा है जो तुम नहीं चाहते कि मैं यहाँ पर आऊँ। दोहा उससे कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और अगर कोई लड़की होगी तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही इंट्रोड्यूस कराऊंगा। पर साजियोन कहती है अगर कोई लड़की प्लीज़ मुझे तो कम से कम इंट्रोड्यूस मत ही कराना। और फिर अपना अवार्ड देख के दोहा बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है, उसको यकीन नहीं हो रहा था कि उसको ये अवार्ड मिला है। साजियोन उससे कहने लगती है कि तुम्हें यकीन था ये अवार्ड तुम्हें कभी मिल पाएगा, हम कैसे ऐसे बेसमेंट में काम किया करते थे। तो दोहा कह देता है कि जब मैंने पहली बार तुम्हें गाते हुए सुना था, तुमने मेरा सॉन्ग गाया था, तो मुझे यकीन था कि एक दिन हमें ये अवार्ड ज़रूर मिलेगा। फिर साजियोन उसका फोटो भी क्लिक करने लगती है। दोहा कहता है उसे कि अब तुम चले जाओ, बट वो वहीं पर बैठी रहती है और उसे कहती है कि तुम्हें फुटबॉल बहुत ज़्यादा पसंद है ना, कि अब तो मैंने भी देखना शुरू कर दिया है, मेरी भी एक टीम बन गई है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और वो कहने लगती है उस टीम का नेम है टोरो टोरो। और दोहा सोचने लग जाता है कि ये कौन सी टीम है और फिर वो कहने लगता है कि तुम टोटनहैम की बात कर रही हो क्या। और फिर साजियोन उससे कहती है कि मेरी जिप नहीं खुल रही है, प्लीज़ मेरी ड्रेस खोल दो। पर दोहा उसको मना कर देता है और फिर साजियोन को वहाँ से भेज देता है। और जब साजियोन उसके घर से जा रही होती है तो मीडिया वाले तो वहाँ पर पहले से ही थे, उसके बहुत सारे फ़ोटोज़ खिंच जाते हैं। फिर दिखाते हैं दोहा एक इंसिडेंट के बारे में सोच रहा होता है, उसके हाथ में बहुत ज़्यादा खून लगा होता है। और दूसरी तरफ सोली के कैफ़े के सामने एक कैफ़े था, उसकी ऑनर सोली के कैफ़े को ही देखे जा रही थी। फिर सोली से मिलने के लिए एक लेडी आती है तो सोली अपना काम उसी कैफ़े में किया करती थी। फिर दिखाते हैं दोहा के पास मिस कॉल्स वगैरह पड़ी होती हैं और उसको मैसेज भी आया हुआ था कि प्लीज़ घर पे मत जाना, काफ़ी ज़्यादा डेंजर सिचुएशन है। जब दोहा घर पे पहुंचता है तो उसके काफ़ी सारे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक हो जाते हैं। वो वहाँ से भागता है, अपने घर पहुंचता है और एकदम सारे पर्दे वगैरह बंद करके बैठ जाता है। फिर सीईओ से मिलने के लिए आता है और वो उससे बोल देता है कि एक दूसरा घर है, तुम वहाँ पर जाके रह लो, अभी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। पर दोहा कहता है कि नहीं, मैं यहीं पर रह सकता हूँ, बस मुझे अपने ये पर्दे ही तो बंद करने होंगे। तो सीईओ उसको डांटने लगता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, तुम इतने रुपए कमाते हो और तुम ढंग से रह भी नहीं सकते हो, और तब जो भी हुआ था उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तो दोहा कहने लगता है तुम्हें भी यही लगता है। तो फिर सीईओ से कह देता है कि सोच लो इस बारे में, यहाँ से शिफ्ट कर जाओ। फिर दिखाते हैं शहर में एक इंसिडेंट हो रहा होता है, एक मास्क मैन काफ़ी सारी लड़कियों को परेशान कर रहा होता है, उनको स्टॉक कर रहा होता है और उन पे हमला भी कर रहा था। सोली ग्रोसरी शॉप में थी और उसको भी लगता है कि कोई मास्क मैन उसका पीछा कर रहा है, वो वहाँ से भाग जाती है। फिर दिखाते हैं नेक्स्ट डे सब में उस मास्क मैन के बारे में ही चर्चा हो रही थी और फिर कैफ़े में रात को भी अनाउंस हो जाता है कि सब अपनी सेफ्टी रखें क्योंकि एक मास्क मैन घूम रहा है और वो लड़कियों पर हमला कर रहा है। और फिर दिखाते हैं सोली के कैफ़े में जो लड़की काम करती थी उस पर भी हमला हो जाता है, वो चिल्लाने लगती है। तो सब लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनको पता चलता है कि उस पर भी किसी ने हमला किया है, तो वो सब ढूंढने में लग जाते हैं कि कौन हो सकता है। और वहाँ पर वो एक मास्क मैन को पकड़ भी लेते हैं, उसको मारने लगते हैं। और वो पकड़ा जो जाता है वो दोहा था, वो मना भी कर रहा था कि वो मैं नहीं हूँ, और वो लोग उसका मास्क हटाने ही वाले थे कि इतने में सोली कह रही थी कि ये वो नहीं है। तो वो लोग उससे पूछने लगते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला। तो सोली भी कह देती है कि मैंने कह दिया ना, तो कह दिया।
और डोहा भी उसको देख के शॉक्ड रह जाता है। उसको 5 साल पहले वाली बात याद आ जाती है बस में कि तब भी उससे एक लड़की ने ऐसे ही बोला था। और यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।